कभी ऐसा महसूस हुआ है कि करियर में एक जगह आकर रुक गए हैं, जैसे आगे कोई रास्ता ही ना हो? अक्सर लोग जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ऐसा ही महसूस करते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और कैरियर की सिमत मुतय्यन करने का एक नया और अमली तरीका देखेंगे। ये बात सोचने वाली है ना? कि हम अक्सर अपनी छुट्टियों की प्लानिंग तो महीनों पहले से करते हैं, लेकिन जिंदगी के सबसे अहम सफर यानी अपने करियर के बारे में इतना नहीं सोचते। चलें, आज इस सोच को बदलते हैं। अक्सर लोग अपने कैरियर में एक ऐसी पतंग की तरह महसूस करते हैं जिसकी डोर कट गई हो, जो हवा के साथ बस बहती चली जा रही है, लेकिन मंजिल का कोई पता नहीं। इस कैफियत को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, जिसे एक स्पीकर सलमान जहीर ने सुनाया था। कहानी कुछ यूं है कि एक नौजवान सफर करते हुए एक चौराहे पर पहुंचता है। वहां एक बुजुर्ग बैठे होते हैं। वो उनसे पूछता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। बुजुर्ग उससे पलटकर पूछते हैं, बेटा तुमने जाना कहाँ है? नौजवान कहता है, मुझे खुद नहीं मालूम। तो बुजुर्ग मुस्कुराकर जवाब देते हैं, फिर तो कोई भी रास्ता पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है? और यही सबसे अहम नुक्ता है। जब मंजिल ही मालूम ना हो तो कोई भी रास्ता कहीं नहीं ले जाता। तो अपनी मंजिल तलाश करने के लिए हम एक 3 मरहलों वाले फ्रेमवर्क से शुरुआत करेंगे। और पहला कदम है खुद को गहराई से जानना और समझना। इस पहले और सबसे अहम मरहले में हमें ये 4 कदम उठाने होंगे जो खुद को समझने में मदद देंगे। सबसे पहले तो अपनी जिंदगी की कहानी लिखें, तकरीबन 700 अल्फाज में। अपनी कामयाबियां, अपनी नाकामियां, उनसे सीखे गए सबक, और सबसे अहम वो कौन सी चीजें हैं जो पैसे से बढ़कर जिंदगी में अहमियत रखती हैं। इसके बाद उन कामों की फहरिस्त बनाएं जिन्हें करते हुए वक्त का एहसास ही नहीं रहता। जब आप किसी काम में इतने मगन हो जाएं कि घंटे मिनटों की तरह गुजर जाएं, इसी को फ्लो स्टेट कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से काम आपको इस कैफियत में ले जाते हैं। और फिर एक लम्हे के लिए सोचें, अगर पैसा कोई मसला ना हो तो एक बेहतरीन दिन कैसा होगा? सुबह से रात तक क्या करना पसंद करेंगे? इस सवाल का जवाब आपको बताएगा कि असल खुशी और इत्मीनान कहाँ है। और इन सब चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक मशहूर स्टडी के मुताबिक जिन ग्रेजुएट्स ने अपने मकासद को सिर्फ सोचा नहीं बल्कि लिखा था, वो उन लोगों से 10 गुना ज्यादा कामयाब हुए जिनके कोई तहरीरी अहदाफ नहीं थे। लिखने में वाकई बहुत ताकत है। ठीक है, तो अब तक हमने खुद को समझा और सब कुछ लिख भी लिया। अब अगला सवाल ये है कि इस सारी मालूमात का क्या करें। यहीं से हमारा दूसरा मरहला शुरू होता है, जहां हम टेक्नोलॉजी की मदद लेंगे। अब आपने जो कुछ भी अपने बारे में लिखा है उसे कॉपी करें और चैट जीपीटी या क्लॉड जैसे किसी भी एआई टूल में पेस्ट कर दें और उसे कहें, ये मेरी जिंदगी की कहानी, मेरी ताकतें, कमजोरियां और शौक हैं। इसकी बुनियाद पर मुझे 5 करियर और बिजनेस आइडियाज दो। इस तरह एआई आपका ज़ाती करियर कोच बन जाएगा। और एक बात याद रखें, एआई के मशवरे का मेयार इस बात पर मुनहसिर है कि आपने अपने बारे में कितनी तफसील से बताया है। जितना गहरा आपका तज्जिया होगा, उतने ही बेहतरीन और मौजू आइडियाज एआई आपको देगा। चले, अब आखिरी मरहले की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास खुद शनासी भी है और एआई से मिले हुए कुछ आइडियाज भी। अब वक्त है इन ख्यालात को हकीकत में बदलने का। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले 2 हिकमत अमलियों को समझना जरूरी है। एक है रेड ओशन, यानी ऐसी मार्केट जहां पहले ही बहुत मुकाबला है। दूसरी है ब्लू ओशन, यानी एक ऐसी नई मार्केट बनाना जहां कोई मुकाबला ही ना हो। और ब्लू ओशन बनाने के लिए सोच को बदलना पड़ता है। सिर्फ एक काम करने वाले से निकलकर एक ऐसा सिस्टम बनाने वाले की तरह सोचना होता है जो आपके बगैर भी चलता रहे। यानी अपने कारोबार में काम करने के बजाय अपने कारोबार पर काम करना। इसके लिए एक सादा सा बिजनेस प्लान बनाएं। बस इन चंद सवालों का जवाब दें। आप लोगों का कौन सा मसला हल कर रहे हैं? आपकी खास बात क्या है जो दूसरों में नहीं? पहले ग्राहक कहां से आएंगे और मुमकिन चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? तो हासिल कलाम यह है कि करियर में वाज़े रास्ता किस्मत से नहीं मिलता, बल्कि ये खुद को समझने, मंसूबाबंदी करने और फिर पहला कदम उठाने से बनता है। तो वो जो बेलगाम पतंग वाली कैफियत थी ना, ये पूरा अमल उसी पतंग को एक डोर देता है और एक वाज़े मंजिल की तरफ एक बामकसद परवाज पर रवाना कर देता है। तो अब सबसे अहम सवाल ये है कि इस सफ़र को शुरू करने के लिए वो पहला लफ्ज़, वो पहला कदम क्या होगा जो आज लिखा जाएगा?